गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। स्वारघाट के बनेर में सेब से लदे ट्रक में 904 ग्राम चरस, 2 लोग गिरफ्तार। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे सरकार, कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। करसोग में 40 साइकिलिस्ट ने दिखाया दम, क्षेत्र में पहली बार हुआ आयोजन। नगरोटा सूरिया में बिजली का खंभा तोड़कर भागा वाहन चालक। अब समाचार विस्तार से। मनाली नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात स्वारघाट पुलिस ने बनेर में सेब से लदे एक ट्रक से 904 ग्राम चरस के साथ चालक व कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संतोष कुमार गहरा, तहसील सरकाघाट व हेमचंद निवासी कोठी बल के रूप में हुई है। चरस की एक खेप कंडक्टर सीट पर बैठे हेमचंद के बैग से बरामद हुई है। पुलिस ने सेब से भरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ खंड फतेहपुर ने मंगलवार प्रधान सुशील शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम फतेहपुर बलवान मंडोत्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में न्यू पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई गई। प्रधान सुशील शर्मा ने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है और जब तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं होती उनकी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जाती तब तक केंद्र सरकार की 5 मई 2009 की अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के दिव्यांग या दिवंगत होने की सूरत में उनके परिवार को पेंशन दी जाए। कर्मचारियों की एक मांग जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली की तो है ही है, लेकिन हमारी जो वर्तमान प्रदेश सरकार है वो बार बार संसाधनों का रोना रोती है और ये कहते हैं कि ये केंद्र का विषय है। लेकिन हम ये कहते हैं, कर्मचारी ये कहते हैं कि अगर ये पुरानी पेंशन को बहाल करना केंद्र का विषय है तो कम से कम जो केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में एक अधिसूचना जारी की गई थी कि किसी भी सेवारत कर्मचारी के दिवंगत होने पर या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को सारे पुरानी पेंशन के लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं हमारी वर्तमान प्रदेश सरकार से कि कम से कम जब तक केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेती तो आप केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना को हमारे प्रदेश में भी लागू करें। और जहां तक संसाधनों का जो हर बार हवाला देते हैं प्रदेश सरकार या कोई और सरकार, तो हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार वो अपने लिए 3 या 4 पेंशन इन्हीं संसाधनों से व्यवस्थित कर पा रहे हैं, उन्हीं संसाधनों से कर्मचारियों के लिए कम से कम एक सुरक्षात्मक पेंशन योजना जो है वो लागू करने की कृपा करें। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि एक देश है, इसमें 2 विधान क्यों हैं? सांसद और विधायक जो हैं वो एक दिन शपथ लेने पर पेंशन के हकदार हो जाते हैं, तो वो देश के लिए इतना बड़ा कौन सा काम कर देते हैं जो पेंशन के हकदार हैं, और कर्मचारी जो हैं वो 58 साल या 60 साल रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन से वंचित है। ये हमें सरकार इसका जवाब दे। तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है अभी तक, उसके बाद हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिक्वेस्ट ही है कि आप हमारी पुरानी पेंशन जो है कर्मचारियों को बहाल कर दें ताकि कर्मचारी जो अच्छी ढंग से बुढ़ापे में जी सके। धन्यवाद। करसोग में पहली दफा बुधवार को साइकिलिंग इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 साइकिलिस्ट ने भाग लिया। इवेंट करसोग से लालक पाठशाला के मैदान तक किया गया, जिसमें विशेष सहयोग हितेश महाजन व अन्य कई युवाओं का रहा। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार का अनूठा साइकिलिंग इवेंट बच्चों व युवाओं में जहां खेल की भावना को जागृत करेगा, वहीं प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मनोरंजन भी होगा। प्रतियोगिता में अंडर 18 में आयुष ठाकुर प्रथम, आयुष गुप्ता द्वितीय व बृहद गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह अंडर 14 वर्ग में शौर्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। नगरोटा सूरिया में बीडीओ ऑफिस के साथ लगती सड़क से सटे बिजली के खंभे को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर से गिरा दिया। इसके चलते बिजली की तारें टूटने से रात को कई घरों में बिजली बंद रही। स्थानीय महिला ने बताया कि रात को बोलेरो गाड़ी ने खंभे को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का शीशा भी टूट गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी चालक नशे में था और एक्सीडेंट के बाद तुरंत वहां से भाग गया।